जंग इससे एक कदम आगे चले गई। वो जंग अभी आपके माइंड्स के ऊपर है। अगले स्टेप में आपकी सोशल स्पेस में, आपके माइंड में वो तफरका पैदा करने की कोशिश करेगा दुश्मन, कर भी रहा है, कि जिसमें हमारी यूनिटी कमजोर हो और हम रिस्पॉन्स उस तरीके से ना जा सके। कुरान पाक में लिखा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमारा ईमान है कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें और बाकियों के ईमान में कन्विक्शन के लिहाज से क्या फर्क है कि जिस दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ख्वाह हमारी फौज की है, पुलिस की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, हम उस मौत के तरीके को अपना लेते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मरना तो सब ने है, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन लिया है तो ये जो जान है ये इस मुल्क की इमानत है, इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत की इमानत है। मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट लेके आपसे बात करना चाहूंगा। दुनिया की तारीख आप देखें तो सदियों की तारीख में ये कमजोर और ताकतवर की लड़ाई जो है वो हमेशा चलती रही, ख्वाह वो कबीले के लेवल पे हो, शहर के लेवल पे हो, मुल्कों के लेवल पे हो, रीजन्स के लेवल पे हो। ये पावर ऑफ स्ट्रगल है और इसमें ज़माना अमन जो है वो रिलेटिवली कम रहा है। ज़्यादातर इस पावर स्ट्रगल में कौमें मसरूफ़ रही, उसमें कौमें इवॉल्व हुई हैं, उसमें बहुत सारे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की, बहुत सारों ने खोई। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये स्ट्रगल ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सदियों से चलती आ रही। हमारे पाकिस्तान की जो अपनी हिस्ट्री है 1947 ऑनवर्ड्स, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत कोशिश के बाद हमने एक आज़ाद ममलिकत हासिल की पाकिस्तान। और जब हम एक अलहदा मुल्क बने, आज़ाद मुल्क बने, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे और उस चैलेंज में जो हमारे मशरकी बॉर्डर पे हमारे हमसाए थे उनके साथ कश्मीर का मसला सर फहरिस्त था, वो रहा। तो किसी भी कौम को अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत फौज की ज़रूरत होती। आप हिस्ट्री में देख लें, जिन मुल्कों की, जिन कौमों की मजबूत फौज नहीं होती, फिर ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया। लेकिन चूंकि पिछली 4-5 दहाइयाँ ऐसी गुजरी हैं कि उसमें तरक्की का पहिया बहुत तेजी से चला। जब तक पाकिस्तान को खतरा सरहदों से था, पाक फौज मजबूत होती रही, फौज पाकिस्तान मजबूत होती रही, और जितनी भी रवायती जंग थी उस पर हमारा उनके साथ मुकाबला हुआ। और हिस्ट्री के साथ आप पढ़ते होंगे कि कैसे कैसे वो चलता गया। लेकिन वक्त के साथ साथ खतरात भी बदलते रहे और ये जो पावर स्ट्रगल है इसकी हैयत भी बदलती रही। उस जमाने में, शुरू के ज़माने में पुलिस जो है, क्योंकि मैं सीपीओ में खड़ा हूँ, पुलिस का एक अपना किरदार था, लॉ एंड ऑर्डर का, सोशल क्राइम्स के अगेंस्ट का। लेकिन पिछले 20-30 सालों में जंग जिस मरहले में दाखिल हो गई, जो उसने शक्ल इख्तियार कर ली, उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस बन गई। सरहदों से निकल के जंग हमारे अंदर के इलाकों में आ गई। अब फौज अंदर के इलाकों में काम नहीं करती थी। हमारी ट्रेनिंग, हमारा इक्विपमेंट जो है वो रवायती दुश्मन के खिलाफ सरहदों के ऊपर लड़ने का था। चूंकि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थी और सोशल क्राइम्स के लिए थी, इनकी वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी जो कि दहशतगर्दी को जंग को सामना कर सके। लेकिन आज यहाँ खड़े होके और पिछले 20-25 साल पुलिस के शाना बशाना लड़के, अगर मैं ये कहूँ कि आज की हमारी पुलिस ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जहाँ पे दहशतगर्दी ने ज़्यादा सर उठाया था, मैं ये कहूँ कि काउंटर टेररिज्म में जो शहरी इलाके की जंग है उसमें पुलिस ने फौज से बेहतर काम किया है, तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमारी पुलिस पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी इतनी बढ़ाई, अपनी महारत इतनी बढ़ाई कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। अभी आपने देखें पिछले दिनों बलूचिस्तान में, अगर पिछले साल की बात करूं, आपने PSL का प्री मैच कराया, अभी नेशनल गेम्स हो रही हैं। इसकी इंटायर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान
पुलिस ने इसको किया और बहुत अच्छा किया, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारी बलूचिस्तान की पुलिस अब इस काबिल है ट्रेनिंग के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, कि हम इन खतरात का मुकाबला कर सकते हैं। चूंकि शहदा की बात हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी हैं, पुलिस भी है, CTD भी है, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं। आज ही साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के शोहदा हैं, उसमें सिविलियंस भी बहुत शामिल हैं जो कि किसी दहशतगर्दी के वाक़े के नतीजे में शहीद हो जाते हैं। उन्होंने भी जाने अपनी कुर्बान की। कुरान पाक में लिखा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमारा ईमान है कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसमें और बाकियों के ईमान में कन्विक्शन के लिहाज से क्या फर्क है कि जिस दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ख्वाह हमारी फौज की है, पुलिस की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, हम उस मौत के तरीके को अपना लेते हैं, हम तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि मरना तो सब ने है, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन लिया है तो ये जो जान है ये इस मुल्क की इमानत है, इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत की इमानत है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने बशमूल पुलिस पिछले 20, 25, 30 साल की जो जंग है उसमें साबित किया है। ये हमारे साथ बैठे हैं, हमारे शोहदा के वाक़ईन हैं। जैसे अली साहब कह रहे थे, कौम को अपनी कामयाबी के लिए और अपने आप को कायम रखने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और जान की कुर्बानी से ज्यादा कोई कुर्बानी नहीं है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, हमने कसम खाई है कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की अवाम की हिफाजत के लिए जो सबसे कीमती चीज है हमारी, हम उसको कुर्बान करेंगे, करते रहें और इंशाल्लाह करेंगे। आखिर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे रवायती जंग से हम इस जंग में आ गए जहां पे पुलिस लीड रोल में आ गई और बड़ा अच्छा काम किया, जंग इससे एक कदम आगे चले गई। वो जंग अभी आपके माइंड्स के ऊपर, कि आपके दिमाग के ऊपर कैसे बातचीत चलाई जाए, कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबियां हासिल की हैं, या जो आपने कामयाबी हासिल की हैं, उसको कैसे डाउन किया जाए, आप में कैसे तफरका पैदा किया जाए, हमारी यूनिटी को कैसे चैलेंज किया जाए, जिसको आम जुबान में, मैं अपने ज़बान में 5th जनरेशन वारफेयर कहता था। इस वक्त जरूरत है कि हम एक होकर रहें। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है कि जो पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिछले 20-25 साल में अचीव किया। कोई आप देख लें दुनिया भर में, जहां भी इस दहशतगर्दी ने या किसी और मसले ने सर उठाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर थी, हार गए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसने कि इस दहशतगर्दी की अफरियत का भरपूर मुकाबला किया और उनको जीतने नहीं दिया।